सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम देख रहे थे करंट अफेयर और आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसमें जो है आप इसको करंट अफेयर समझिए या स्टैटिक जीके समझिए, जो आपको समझना है वो समझिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो डेज होते हैं यानी महत्वपूर्ण जो दिवस हैं वह हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 1-2 दिवस पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट डे जो होते हैं वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इसको हम करंट अफेयर की दृष्टि से इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें जो है 2024 का हम लेंगे, जिसमें थीम भी महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि जो है पूरा संपूर्ण दिवस जो होता है उसको कंप्लीट करें और थीम के साथ कंप्लीट करें, और जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस इम्पोर्टेंट नहीं, जो नहीं भी इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको भी हम इसमें रखेंगे और सभी दिवस की संपूर्ण चर्चा हम करेंगे, ताकि यह स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वह भी कंप्लीट हो जाए। इसमें कोई भी दिवस आपका छूटे नहीं और सभी इसको जो लेटेस्ट 2024 का जो सभी दिवस की थीम है उनको भी देखेंगे। तो चलिए विलंब न करते हुए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी भाइयों बहनों से कहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो वह अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। तो महत्वपूर्ण दिवस में हम देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस और 2024 का जो लेटेस्ट इस साल का थीम है उसको देखेंगे। तो दिवस तो हमेशा रिलेवेंट हैं, वो हमेशा पूछे जाएंगे, बस थीम आपको अपडेट कर लेना होता है। तो जिस ईयर में आप एग्ज़ाम देंगे उस ईयर का आपको थीम याद रखना है। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। पहला जो दिवस है जनवरी माह का हमने आज लिया है, जनवरी माह का इसमें सम्मिलित किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो पहला जो दिन है 1 जनवरी, उसको हम मनाते हैं वैश्विक परिवार दिवस के रूप में, ग्लोबल फैमिली डे के रूप में, और इस वर्ष का इसका जो थीम है वह है इम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज। तो पहला दिवस आपका 1 जनवरी से ही हम स्टार्ट किए हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर है अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस। यह जो है 3 जनवरी को मनाया जाता है, और इस वर्ष का जो थीम है वह है होलिस्टिक वेलनेस माइंड बॉडी एंड सोल। तो इस तरीके से इसका थीम भी ध्यान रखना है आपको। फिर अगला दिवस है आपका विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और यह दिवस जो है 4 जनवरी को क्या दृष्टिबाधितों के लिए लुई ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए लुई ब्रेल ने एक लिपि तैयार की थी, जिससे दृष्टिबाधितों को पढ़ने में आसानी हो। उसको बोलते हैं ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। उन्हीं का यह जन्म दिवस होता है 4 जनवरी को। लुई ब्रेल का जो जन्म हुआ था वह 1809 फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के हैं और इन्होंने आविष्कार किया ब्रेल लिपि का। तो उन्हीं को स्मरण करते हुए यह दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 जनवरी को। इस वर्ष का जो थीम है वह है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। तो इस वर्ष का यह ब्रेल दिवस का जो है थीम है, आपको ध्यान रखना है। पहली बार यह दिवस जो है 2019 में मनाया गया था। 2019 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र सभा ने 2018 में घोषणा की थी इसको मनाने की, और 2019 में पहली बार मनाया गया। अगला दिवस है आपका विश्व युद्ध अनाथ दिवस। इसको बोलते हैं वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फन्स, यानी युद्ध के कारण जो अनाथ हुए हैं बच्चे, उनको स्मरण करते हुए उनकी सुरक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाता है, और यह 6 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम था 2024 का वह था ऑर्फन्स लिव्स मैटर। तो थीम बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अगला जो दिवस है आपका प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और 9 जनवरी को क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को
उन्हीं की स्मृति में यह मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। और प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपको, 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फिर है आपका विश्व हिंदी दिवस। यह 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष का जो थीम है वह है हिंदी। हिंदी क्या करता है? ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस वर्ष का जो थीम है वह है हिंदी, ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? इस दिन 1949 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सभा में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। उसी को याद करते हुए विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी थी, स्वीकार किया था। तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और इसीलिए इसको राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी। तो थीम बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और यह दिवस जो होता है वह स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है। उन्हीं को याद करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1963, 1900 नहीं 1863, 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में। तो उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, वह तारीख तो सेम है लेकिन महीना जो है वह है 12 अगस्त। तो ध्यान रखिएगा 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो यह ध्यान रखना है आपको। उसके बाद इसका जो थीम है, राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम है वह है माई भारत विकसित भारत एट 2047। जैसा कि भारत का जो टारगेट है 2047, यानी जब हमारी आज़ादी के कितने 100 वर्ष पूर्ण हो जाएं तो हमारा देश विकसित भारत हो जाए। तो उसी से रिलेटेड यह थीम है, माई भारत विकसित भारत 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। राष्ट्रीय युवा दिवस का जो विषय है उसको भी ध्यान रखना है। फिर है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, 11 से 17 जनवरी के मध्य मनाया गया है और इसका जो थीम था वह था बी अ रोड सेफ्टी हीरो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर है सेना दिवस। सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस यानी आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसका थीम जो था वह, इस वर्ष का जो थीम था वह था आपका इन सर्विस ऑफ द नेशन। तो यह थीम था भारतीय सेना दिवस यानी आर्मी डे का जो थीम था वह था। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने 2024 वर्ष को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आर्मी ने मनाने की घोषणा जो की है वह है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। इस रूप में जो है भारतीय सेना मना रही है इस दिवस को, मतलब इस वर्ष 2024 वर्ष को भारतीय सेना मना रही है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के रूप में यह मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना। ऐसे ही इरेना, जो कि आपकी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, इरेना बोलते हैं, वह भी जो 2024 है उसको मानव संसाधन विकास और अनुशासन के वर्ष के रूप में मना रही है इरेना, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इरेना मना रही है किस रूप में? मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष के रूप में मना रही है। जबकि संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र किस रूप में मना रहा है 2024 को? तो यह मना रहा है
ईयर ऑफ कैमलिड्स। कैमलिड्स यानी ऊँट के जो बच्चे होते हैं उनको कैमलिड्स बोलते हैं। पिछले वर्ष यानी 2023 को मनाया था, 2023 को मनाया था ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स के वर्ष के रूप में मनाया था और इस बार है कैमलिड्स। तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अब है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस या 16 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष का जो विषय था वह था इनोवेशन के 8 साल का जश्न। इनोवेशन के 8 साल का जश्न। अब इनोवेशन का 8 साल कौन सा जश्न है, कौन सा ऐसा काम हुआ था जो 8 साल हो गए उसको। तो 8 साल का जश्न यह है जो आपका स्टार्टअप इंडिया स्कीम आई थी या स्टार्टअप इंडिया हब जो प्रारंभ किया गया था वह उसके उपलक्ष्य में, जो कि 16 जनवरी को 2016 को स्टार्टअप इंडिया आई थी। और यह जो दिवस मनाया जा रहा है वह मनाया जा रहा है 2022 से। 2022 में मोदी जी ने 15 जनवरी को इसको मनाने की घोषणा की थी। तो आपको यह ध्यान रखना है। और इस वर्ष जो है 10 से 18 तारीख को, तो एक बार कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 16 जनवरी 2016 को योजना आई कौन सी, स्टार्टअप इंडिया। और उसी को याद करते हुए यह दिवस जो है 2022 में मोदी जी ने 15 जनवरी को इस दिवस को मनाने की घोषणा की। 15 तारीख को उन्होंने घोषणा किया कि 16 तारीख को हम स्टार्टअप दिवस मनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो इस वर्ष का जो थीम था वह यह था कि इनोवेशन के 8 साल का जश्न। यानी 16 में योजना आई, 16 से इस वर्ष अगर देखें तो 16 से 24 यानी 8 वर्ष हो गए। तो इसी तरीके से इसका थीम था। और इस बार जो है 10 से 18 जनवरी के मध्य इनोवेशन वीक भी मनाया गया है। इनोवेशन वीक के रूप में भी मनाया गया 10 से 18 तारीख। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कोक बोरोक दिवस। यह क्या है, 19 जनवरी को मनाया जाता है। और यह कोक बोरोक जो है ये त्रिपुरा की भाषा है, त्रिपुरी भाषा है। और यह त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और त्योहार के रूप में त्रिपुरा में यह दिवस मनाया जाता है। कोक का अर्थ होता है, कोक का अर्थ है भाषा और बोरोक का अर्थ होता है राष्ट्र। तो इस तरीके से त्रिपुरा इसको 19 जनवरी को त्योहार के रूप में, त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में मनाता है। तो आपको ध्यान रखना है। फिर अगला दिवस है पराक्रम दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर 23 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत लेटेस्ट नया है, मतलब अभी 1-2 साल से मनाया जा रहा है, तो महत्वपूर्ण है। और बोस जी का जन्म जो हुआ था 23 जनवरी 1897 को कहाँ पे हुआ था, कटक उड़ीसा में हुआ था। ध्यान रखिएगा। तो पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती है। फिर है उत्तर प्रदेश राज्य दिवस। 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्यों, क्योंकि 24 जनवरी 1950 संयुक्त प्रांत इसका नाम पहले होता था। तो उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश किया गया था इसी दिन। और यह दिवस भी 2018 से मनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। सारे दिवस बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम था वह था लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, इसका थीम था। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 11 नवंबर को। और 11 नवंबर को जन्म दिवस होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद का, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, तो उन्हीं के स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। फिर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष इसका जो थीम था वह था आपका नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो यह इसका थीम था राष्ट्रीय मतदाता दिवस का। और 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को क्या भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी।
1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। फिर है राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है आपका 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। फिर है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 25 जनवरी का दिन बहुत विशेष है, आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 3 दिवस आपको ध्यान रखने हैं। सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज इस दिवस का जो है थीम था। तो यह ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। फिर है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम था क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट, यानी स्वच्छ ऊर्जा किसके लिए? मानव समुदाय, पीपल लोगों के लिए, तथा प्लेनेट यानी ग्रह के लिए। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम था वह था कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विथ पर्पज। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला जो दिवस है विश्व कुष्ठ रोग दिवस, यह जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। यानी प्रतिवर्ष 28 जनवरी को नहीं, बल्कि जनवरी का जो आखिरी रविवार जिस दिन पड़ेगा उसी दिन यह मनाया जाएगा। तो इस वर्ष यह 28 तारीख को जनवरी का आखिरी रविवार पड़ा था, तो 28 तारीख को मनाया गया है। डेट फिक्स नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। बस दिन ध्यान रखिए कि यह जनवरी माह के जो आखिरी रविवार होता है संडे को, उस दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष इसका जो थीम था इस वर्ष का, वह थीम था बीट लेप्रोसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बीट लेप्रोसी। तो यह ध्यान रखना है। फिर है भारतीय समाचार पत्र दिवस, 29 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन जो है भारत का पहला बंगाल गजट पेपर आया था, उसी की स्मृति में इसको मनाया जाता है। भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी आपको ध्यान रखना है। फिर है विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, यह 30 जनवरी को मनाया जाता है। और यह इस वर्ष का जो थीम था वह था यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। ध्यान रखिएगा, इस वर्ष का जो थीम था यूनाइट एक्ट एलिमिनेट, ध्यान रखना है आपको। फिर है शहीद दिवस, यह शहीद दिवस 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है, इस दिन मनाया जाता है। और इसी दिन आपको ध्यान रखना है, इसी दिन राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय रोग दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय कुष्ठ। जबकि विश्व कुष्ठ रोग दिवस हमने बताया 28 जनवरी को इस वर्ष मनाया गया और जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। शहीद दिवस, इस दिन महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पड़ती है, मतलब इस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। वैसे शहीद दिवस भारत में बहुत कई शहीद दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन आपको दो ध्यान रखने हैं, एक 30 जनवरी वाला और एक 23 मार्च का। 23 मार्च का, इस दिन क्या हुआ था? 23 मार्च 1931 31 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो इसको भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि बहुत सारे शहीद दिवस हैं, लेकिन इनको दो ध्यान रखना है। जैसे एक शहीद दिवस मनाया जाता है लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी 17 नवंबर को, उसको भी मनाया जाता है। तो यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। वरना इम्पोर्टेंट शहीद दिवस दो ही, 23 मार्च और 30 जनवरी आपको ध्यान रखने हैं। फिर है अंतिम आज का अंतर्राष्ट्रीय जबरा दिवस। तो इस तरीके से जनवरी माह के आपके जो कंप्लीट आप देख लीजिए, 31 यानी 31 दिन की जनवरी और उसमें 24 दिवस हैं, आपको ध्यान रखने हैं। महत्वपूर्ण थे सारे, और इसमें जो नहीं भी महत्वपूर्ण है उनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है लगातार, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए हम दिवस जो देखेंगे वह संपूर्ण दिवस देखेंगे। आपको ऐसे जो कंटेंट है वो आपको कहीं करंट मैगजीन में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, या बहुत रिसर्च और उसके बाद यह निकाला जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण दिवस थे। अब हम अगले क्लास में फरवरी और इसी तरह जो है लगातार
हर माह का हम देखेंगे। तो इस तरीके से आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना ज़रूर करें और भूलें नहीं बिल्कुल भी। और क्लास अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों सहपाठियों के संग शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।